बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मौत एक अटल हकीकत है और दुनिया में आने वाली हर जी रूह को मौत के आगोश में जाना है। रोज़ाना दुनिया भर में लाखों लोग इंतकाल करते हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मज़हब से होता है, मगर बिलखुसूस इस्लाम और बिलअमूम दुनिया के तमाम बड़े मज़हब में मुर्दों को कब्रों में दफन किया जाता है। और इस्लाम के अकीदे और नज़रिए के मुताबिक कब्र में मुर्दे से फरिश्ता सवाल करते हैं। दोस्तों, वो कौन से 8 लोग हैं जिनसे कब्र में सवाल नहीं होगा? दोस्तों, आज हम आपको इंसान की मौत के बाद उसकी कब्र में पेश आने वाले वाक़यात के हवाले से मालूमात फराहम करेंगे। दोस्तों, कब्र में मुर्दे से सवाल जवाब के हवाले से मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं कि जब मुर्दे को उसके अजीज़ व अकारब कब्र में रख कर वापस जाते हैं तो वो उनकी जूतों की आवाज़ तक सुनता है। यानी रिवायात में आता है कि मुर्दा जब कब्र में जाता है तो वो कब्र के बाहर चलने वालों के कदमों की आहट तक अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सुनता है। जब मुर्दे को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से 2 फरिश्ते आते हैं। उनको मुनकर नकीर कहा जाता है। उसको बिठाकर वो फरिश्ते उससे सवाल करते हैं। दोस्तों, मुनकर नकीर के सवालों के हवाले से भी मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं। पहला सवाल पूछा जाता है, तेरा रब कौन है? मोमिन बंदा जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, यानी मेरा रब अल्लाह तबारक व ताला है। दूसरा सवाल पूछा जाता है, मन नबी, तेरा नबी कौन है? मोमिन बंदा जवाब देता है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तीसरा सवाल पूछा जाता है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? मोमिन बंदा जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। दोस्तों, रिवायात में आता है कि 8 लोग ऐसे हैं कि जिनकी मौत के बाद उनकी कब्रों में सवालात नहीं होंगे। नंबर 1, शहीद, वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में जाम शहादत नोश करता है, जो इस्लामी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाला हो और अपने वतन की दफा में अपनी जान कुर्बान कर दे और शहादत के मर्तबे पर फाइज हो जाए। रिवायात में आता है कि ऐसे शख्स से कब्र में सवाल नहीं होगा। नंबर 2, वो शख्स जो मर्ज़ ताउन से वफात होने वाला हो, जबकि ताउन के ज़माने में उनके अलावा किसी मर्ज़ से फौत होने वाला, जबकि उस पर साबिर और सवाब की उम्मीद रखने वाला हो। नंबर 3, सदीक, यानी हमेशा सच बोलने वाला शख्स से भी कब्र में सवालात नहीं होंगे। नंबर 4, बच्चे जो कम उम्री में इंतकाल कर जाएं। नंबर 5, जुम्मे के दिन या रात में मरने वाला शख्स हो। नंबर 6, हर रात सूरह मुल्क पढ़ने वाला शख्स हो, और बाज़ हजरात ने तो इस सूरत के साथ सूरह सजदा को भी मिलाया है। नंबर 7, अपने मर्ज में जो शख्स कुल हु वल्लाहु अहद पढ़ेगा उसी का विर्द रखेगा, और अगर ये फौत हो जाए तो उससे भी सवाल नहीं होगा। नंबर 8, अम्बिया कराम, क्योंकि वो गुनाहों से पाक होते हैं, उनसे भी सवाल नहीं होगा। दोस्तों, बाज़ रिवायात में कब्र में पूछे जाने वाला दूसरा सवाल इस तरह है, तो उस आदमी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है? मोमिन बंदा जवाब देता है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो फरिश्ता कहेगा, तुझे किसने बताया? वो कहेगा, मैंने तो अल्लाह की किताबें पढ़ी, उस पर ईमान लाया और तस्दीक की। इसके लिए कब्र में जन्नत के एक दरवाज़ा खोल दिया जाएगा, जिससे जन्नत की ठंडी ठंडी हवा खुशबू उसके पास आती रहेगी और उसकी कब्र कुशीदा और नूरानी कर दी जाएगी। अगर वो बंदा काफिर या मुनाफिक होता है तो सवालों के जवाब में कहता है, मैं नहीं जानता, अफसोस मैं नहीं जानता। वो फरिश्ते उसको लोहे की गिरजनों यानी हथियारों से उसे मारते हैं, और सिवाय जिन अनस के तमाम मखलूक उसकी चीखें सुनती हैं, और कब्र उसको इस तरह दबाती है कि उसकी पसलियाँ इधर की उधर और इधर की उधर निकल जाती हैं। फिर दोज़ख की खिड़की उस पर खोल दी जाती है और वो हश्र तक उस अजाब में मुब्तला रहता है। अलबत्ता बाज़ मोमिनों को बकदर गुनाह अजाब पूरा होकर उससे पहले भी उस अजाब से रिहाई हो जाती है, और कभी महज अल्लाह पाक के फजल करम से वो कभी दुनिया के लोगों की दुआ और सदक़े खैरात वगैरह के एहसाल व सवाब से भी अजाब से रिहाई हासिल हो जाती है। दोस्तों, जुम्मे की रोज़ की बरकत से भी गुनहगार मोमिन उस रोज़ अजाब से रिहाई मिलती है। कब्र की तंगी घबराहट नेक बंदों को भी होती है, जो किसी गुनाह के सबब या किसी नेमत का शुक्र अदा न करने के सबब ज़रा सी देर के लिए होगी, फिर उसी वक्त दूर हो जाएगी। दोस्तों, मरने के बाद हर रोज़ सुबह और शाम के वक्त हर मुर्दे को उसका ठिकाना दिखा दिया जाएगा। जन्नती को जन्नत दिखाकर खुशखबरी देते हैं और दोज़खी को दोज़ख दिखाकर उसकी हसरत बढ़ाते हैं।
دوستو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال، اس کا عمل۔ 2 لوگ آتے ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، اس کے گھر والے اس کی دولت لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اسے رخصت کرنے والے اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، چنانچہ اس کے گھر والے اس کی قبر تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس کا مال یعنی اس کے غلام، خادم، مملوکے لوگ بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس کا عمل بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو 2 لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ اگر نیک عمل ہوا تو نیک عمل ساتھ رہتا ہے، اور اگر برا عمل ہوا تو برا عمل ساتھ رہے گا۔ دوستو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے لیے اس کی موت کے بعد بھی 7 اعمال کا اگر جاری رہتا ہے۔ نمبر 1، کسی کو علم سکھایا۔ نمبر 2، نہر کھودوا کر جاری کروائی۔ نمبر 3، پانی کا کنواں بنوایا لوگوں کے لیے، جیسا کہ سڑکوں گلیوں میں گرمیوں میں لوگوں مسافروں کے لیے ٹھنڈی پانی کا کولر لگوانا بھی اسی عمل میں آئے گا۔ نمبر 4، درخت لگوایا، یعنی لوگ اس کے سائے اور پھل وغیرہ سے فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 5، مسجد بنوائی۔ نمبر 6، قرآن مجید کو میراث بنایا، یعنی کسی کو قرآن پڑھایا یا لے کر دیا۔ نمبر 7، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی جو اس کی وفات کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے، یعنی احسان و ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ اگر نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے اور احسان و ثواب کرتی ہے تو اس کا فائدہ مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ دوستوں امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔